बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावीह की बाज़ रकात जमात से छूट गई और अब इमाम वित्र पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, तो छुटी हुई नमाज जो तरावीह की है उसको कब पढ़े? दुर्र मुख्तार की इबारत से मालूम होता है कि अगर किसी शख्स की तरावीह की बाज़ रकात जमात से छूट जाए तो वो तरवीहा के वक्फे में अपनी रकात पूरी कर ले, छोटी छोटी सूरत पढ़ के। जब इमाम 4 रकात पढ़ा करके बैठे तो जल्दी से अपनी छोटी छोटी सूरत पढ़ के अपनी जो छूटी हुई रकात है उसको पूरा करने की कोशिश कर ले। अगर फिर भी रह जाए और इमाम वित्र पढ़ाने के लिए अब खड़ा हो जाए तो ऐसी सूरत में इमाम के साथ अव्वलन वित्र को अदा कर ले। जब इमाम के साथ वित्र की नमाज मुकम्मल कर ले उसके बाद मा बकिया अपनी छुटी हुई रकात को पूरा कर ले। इस तरह मुकम्मल 20 रकात पढ़ ले। दरमियान में वित्र अगर इमाम के साथ पढ़ लिया उसके बाद वित्र, उसके बाद तरावीह, जो बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अगर आपने इमाम के साथ वित्र पढ़ लिया, वित्र अलग नमाज है, तरावीह अलग नमाज है, लिहाजा अगर अब भी आपकी तरावीह बाकी है तो आप अपनी तरावीह इमाम के साथ वित्र पढ़ लेने के बाद अदा कर लीजिए, यही बेहतर तरीक़ा है। चुनांचे दुर्र मुख्तार की इबारत है फलौ फाततहु बाज़ुहा वक़ामल इमाम इलल वित्री, इसके तहत नकल किया है जो ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द 494 सफ़े पर, जो कराची का नुस्खा है उसकी 431 सफ़े पर दूसरी जिल्द के अंदर नकल किया है। उर्दू किताबुल मसाइल 523 सफ़ा और 524 सफ़ा पहली जिल्द के अंदर नकल किया है। लिहाजा अब जो लोग ये कहते हैं कि वित्र पढ़ लेने के बाद तरावीह नहीं है, उनका ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। फ़ुक़हा की इबारत इसके ख़िलाफ़ है। अगर नमाज रह जाती है तो आप वित्र इमाम के साथ पढ़ लीजिए और वित्र मुकम्मल होने के बाद फिर जो है अपनी माबक या छुटी हुई तरावीह को अकेले तन्हाई में पढ़ ले।